टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस बचा, इसको हमने छोड़ दिया। अब आगे आते हैं यहां पर, हमने कहा आपको कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आपकी कितनी है, डी थीटा, आर्क आपकी कितना है, डेल्टा एस, रेडियस कितनी है, आर, ठीक। अगर आप इसको आर डेल्टा एस को केवल ट्रांसफर कर दो, इस साइड आप लेकर के आते हो, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1, नीचे आर, यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस किसके इक्वल है, 1 अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन linear velocity and this is called angular velocity. So v equal to r omega, that is the relation between these. समझ में आ गया? आगे चले, एक लोग एक दो अनम्यूट कर लो बेटा, एक Yes, sir. कोई कर लो, ठीक है। और एक आप केवी गोमती नगर से एक कर लो, बच्चे दोनों जगह से रिप्रेजेंटेटिव एज ए होना चाहिए। जो लग रहा कहीं डाउट है तो जस्ट सर एक बार फिर से डिस्कस कर दीजिए, लाइक दैट वन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये 2 नंबर की प्रूविंग आती है, जब भी आपकी थ्योरी के एग्जाम होते हैं तो उसमें जनरली ये रिलेशन आपको प्रूव करने को आ जाता है 2 नंबर की प्रूविंग में, ठीक है। तो बी केयरफुल। बाकी डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंगुलर वेलोसिटी, नॉलेज पॉइंट। एक चीज और, एंगुलर वेलोसिटी में आप थोड़ा ऐड करिएगा, वहां पर जहां पर मैंने बताया था वहां ऐड कर लेना। हालांकि नोट्स में है, जो नोट्स मैंने आपको दिया उसमें है, लेकिन थोड़ा और इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि बड़ा ये आगे जरूरत का चैप्टर है। देखो जब हम बात सर्कुलर मोशन की करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, चलता चला जा रहा। अगर हम एक ऑसिलेशन की बात करें, कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें, तो कंप्लीट ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट जो टोटल एंगल ट्रेस करता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बेटा, ठीक है। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन की टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसका टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल टी, यहां पर टी टाइम नहीं रह गया, नाउ इट इज अ टाइम पीरियड। तो ये एक स्पेसिफिक फार्मूला बन जाता कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। लेकिन ये टी आपका टाइम नहीं है, दैट इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बड़ा स्पेसिफाई हो जाता कि एक ऑसिलेशन का टाइम है वो। टाइम का मतलब हो गया कि वो कहीं भी कोई भी टाइम हो सकता, हाफ ऑसिलेशन, 1/4 ऑसिलेशन, पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है, मे बी 4 ऑसिलेशन, कुछ भी हो सकता है। बट जब कैपिटल टी यहां पर बात आती है तो केवल और केवल टाइम पीरियड हो जाता है। और 1 अपॉन टाइम पीरियड, यू नो दैट फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। दीपांशु सिंह कहाँ के हैं भाई? किस केवी से दीपांशु सिंह है? आई थिंक हरदोई से है ना? Yes, sir. हाँ। क्यों बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं दीपांशु? सो दीपांशु, आर यू लिसनिंग? दीपांशु,
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब इसके यूजर्स देख लीजिए जरा कैसे क्या कर सकते हैं। आपके पास ये वॉल क्लॉक होती है, इसमें आपके सारे निडल्स लगी होती हैं। आवर निडल, जिसको हम आवर हैंड कहते हैं, ठीक, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। कई बार हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। पहले तो हम केवल एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लें, ओमेगा की। अगर मैंने पूछा कि सेकेंड हैंड की, यानी सेकेंड वाली निडल, उसको सेकेंड हैंड बोलते हैं बेटा, सेकेंड निडल, कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, क्या होगी। केवल क्वेश्चन इतने दिया जाता है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड, बाकी कोई डाटा नहीं है। उसका तरीका यहां से होता है आसानी से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड अगर बात करें तो सेकेंड की निडल एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है, दैट इज कॉल्ड 60 सेकेंड। तो 2 पाई अपॉन 60 यानी पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड की बात किया जाए तो दैट विल बी द पाई अपॉन 30 सेकेंड। ऐसे अगर आपसे कोई मिनट हैंड की पूछता है कि भैया हमें मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अगेन अब बात करें मिनट हैंड एक ऑसिलेशन कितने टाइम में पूरा करती है, तो आई थिंक 60 मिनट। 60 मिनट इनटू सेकेंड में बनाएंगे क्योंकि टाइम तो हम सेकेंड में लेते हैं, तो 2 पाई अपॉन 3600 और ये कैंसल हो जाएगा 1800, दैट इज कॉल्ड पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे आप आवर हैंड की भी निकाल सकते हैं। वो आवर हैंड आपकी जो वॉल क्लॉक है देख लेना, अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन ना हो, क्योंकि आजकल 24 आवर वाली भी वॉल क्लॉक कभी कभी दिख जाती है, मोस्टली 12 आवर की हम देखते हैं, तो वहां 12 आवर लिया जाएगा। यानी कंप्लीट एक ऑसिलेशन पूरा करने में वो आवर की जो निडल होती है वो कितनी टाइम लेती है, 12 आवर लेती है। तो क्या आपकी जो जनरली वॉल क्लॉक होते हैं हम मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, स्पेसिफिक की छोड़ दी जाए तो एक ऑसिलेशन 12 आवर में कंप्लीट कर ले जाती है, ठीक। तो 12 आवर हो जाएगा, आवर को चेंज कर लेना सेकंड में, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो आप उसकी। आप अपने अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है।